न्यूज सेंट्रल के लिए मैं के अरविंद, ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन के। हमारे साथ हैं परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, और ये आध्यात्मिक प्रवचन, आध्यात्मिक डिस्कोर्स, स्पिरिचुअल डिस्कोर्स के साथ साथ समाज सेवा में भी बहुत रुचि लेते हैं। और यही नहीं, भारत के साथ साथ दुनिया भर में इनके फॉलोअर, इनके अनुयायी फैले हुए हैं। तो इस संदर्भ में हम आज बात करते हैं। महाराज जी, अभी आपके परमार्थ निकेतन से धार्मिक जो चर्चाएं हो रही हैं भारत के बाहर दुनिया के अन्य देशों में भी फैली हैं, और समाज सेवा में भी आप बहुत रुचि लेते हैं। तो अभी परमार्थ निकेतन की तरफ से समाज सेवा के संदर्भ में सोशल एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम क्रिएटर की पूजा करते हैं, लेकिन क्रिएशन जो उनकी है उसको भूल जाते हैं। वी हैव टू वर्शिप द क्रिएटर, बट वी शुड नॉट फॉरगेट द क्रिएशन। क्रिएशन जिसकी है वो क्रिएशन में भी तो है, हम केवल उसको एक कोने में देखते हैं। जिसको हम कोने में देखते हैं उसको हम कण कण में देखें, क्योंकि कण कण में उसका वास है, कण कण में उसकी सृष्टि है। इसलिए हमारी रिवर्स, हमारी नदियाँ, हमारे पेड़, हमारे पहाड़, हमारा पानी, हमारी प्रकृति, ये सब का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। इसलिए धार्मिकता, धार्मिक प्रवचन, उसके साथ साथ व्यक्ति का धर्म, और व्यक्ति का धर्म है कि वो इन सब का भी ध्यान रखे, क्योंकि इन सब की वजह से मेरा जीवन है। पानी प्रदूषित है तो मेरी फसलें प्रदूषित होंगी, मेरी फसलें और अनाज प्रदूषित होगा तो मेरा स्वास्थ्य प्रदूषित होगा, मैं बीमार होऊंगा तो मेरी जो क्रिएटिविटी है, गतिशीलता है, वो कम होगी। हज़ारों करोड़ इस देश को खर्च करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि प्रदूषित जल की वजह से 1200 बच्चे 1 साल से 5 साल की आयु के बीच के रोज़ मरते हैं। रोज़ केवल प्रदूषित जल की वजह से। डायरिया, हैज़ा, कॉलरा, निमोनिया एंड मैनी अदर डिजीजेस। जस्ट इमेजिन, हमारे देश में 60 करोड़ लोग ओपन में, खुले में शौच जाते हैं। टू मी, ओपन डेफिकेशन इज ओपन डेवस्टेशन। तो जब इतना मेरे सामने है तो मेरी पूजा के साथ साथ मुझे ये भी ध्यान रखना है, जिस विराट का मैं एक अंग हूँ उसकी सृष्टि का भी ध्यान रखना मेरा कर्तव्य। इसका अर्थ यह हुआ, जैसे मेरा घर मुझे मेरा लगता है, मेरी गली मेरी मुझे लगने लगे, क्योंकि सारी बात गली से शुरू होती है। तो मेरी गली जब साफ होगी, सुथरी होगी, सुंदर होगी, सब कुछ सुंदर होगा। तो इसको ध्यान रखते हुए हमने धार्मिक प्रवचनों के साथ साथ ध्यान और प्राणायाम और योग और पूजा के साथ साथ हमने ये भी कोशिश की है कि जितने भी लोग आते हैं, क्योंकि हम समाज को एक परिवार मानते हैं कि हमारा एक परिवार है और विश्व एक परिवार है, और इस तरह पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आते हैं। नदियाँ केवल भारत में नहीं, बाकी देशों में भी प्रदूषित हैं। तो जब नदियाँ प्रदूषित जहाँ जहाँ हैं, उन सब से यही संकल्प कराया जाता है कि जब अपने यहाँ जाओ तो वहाँ जाकर भी नदियों को स्वच्छ रखो, पर्यावरण को शुद्ध रखो। अभी मुझे कल मीटिंग थी, मुझे बताया गया ब्राज़ील से बहुत बड़ा ग्रुप आया, और मैंने उसके लिए प्लान भी बनाया है कि सा पालो न्यूयॉर्क की तरह सबसे बड़ी सिटी है। वहाँ पर जितना बड़ा न्यूयॉर्क है उतनी बड़ी सा पालो सिटी है। वहाँ पर केवल 5 महीने का जल बाकी रह गया है। आप सोचिए क्या प्लान हो रहा है, इतनी बड़ी सिटी को कहाँ से रीलोकेट किया जाए, कहाँ रीलोकेट किया जाए, वहाँ भी तो ये समस्या खड़ी होगी। तो रीलोकेशन इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ पॉल्यूशन, we need a new revolution. The revolution is wherever you are, take care of your environment, take care of your rivers. उसको ध्यान में रखते हुए परमार्थ निकेतन, गंगा एक्शन परिवार, ग्लोबल इंटरफेथ वाश अलायंस ने ये प्लान किया है कि सभी धर्मों के लोग, धर्म एक बहुत बड़ी ताकत है, धर्म में लोगों की श्रद्धा है, उस श्रद्धा का उपयोग और उनको मार्गदर्शन ये होना चाहिए कि जिस श्रद्धा
को उन्होंने परमात्मा के प्रति लगाया, आज उसकी प्रकृति के प्रति भी उस श्रद्धा को समर्पित करें। इसका अर्थ हम अपने अपने प्रयास साथ साथ मिलकर करें। प्रदूषण किसी दूसरे ने नहीं, हम सब ने किया है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ से एक तो ये प्रयास कि प्रकृति के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति, दूसरा है एजुकेशनल केयर, एजुकेशन केयर, एनिमल केयर के भी सारे काम गरीबों के प्रति हो, या पर्यावरण द्वारा आई गई आपदा जो होती है, जैसे कि अभी केदारनाथ में पिछली बार हुआ, उसमें जो आपदाएं आई उसमें जो हम लोग सहयोग कर सकते थे, और उसके बाद के पोस्ट फ्लड क्या क्या किया जा सकता है, उन सब की समस्याएं, उसका समाधान कोशिश है कि परमार्थ निकेतन, गंगा एक्शन परिवार, इन सारी संस्थाओं के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। स्वामी जी, गंगा जी की सफाई को लेकर के आप बहुत चिंतित हैं, पढ़ते भी रहते हैं, हम लोग करते भी हैं, तो क्या इसमें परमार्थ निकेतन के ही द्वारा हो रहा है या भारत सरकार के साथ भी कुछ सहयोग ले? मैं समझता हूँ कि भारत में इतनी प्यारी प्यारी संस्थाएं हैं, अपने अपने ढंग से बहुत अच्छा काम कर रही हैं। प्रयास छोटा भी हो, लेकिन उसके पीछे जो भावना है वो बहुत बड़ी है। देश मेरा है, ये भावना, तभी तो कोई लगता है ना। तो परमार्थ निकेतन अपने ढंग से प्रयास कर रहा है और कोशिश कर रहा है सबको जोड़ने की, कि हम एक परिवार हैं। इसलिए इसका नाम रखा गंगा एक्शन परिवार। जो लोग एक्शन में विश्वास करते हैं स्वामी जी, वो जुड़े। उत्तराखंड से ही एक और दूसरी प्रमुख नदी बहती है यमुना, उनकी भी स्थिति बहुत खराब है जी। तो उस नदी के भी संदर्भ में कुछ विचार करते हैं आप? निश्चित रूपेण उसके लिए हमने यमुना एक्शन परिवार बनाया है, यमुना नेटवर्किंग बनाई है, पूरे विश्व के लोगों को जोड़ रहे हैं। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, वैष्णवों को पूरा प्रयास कर रहा हूँ मैं जुड़ें और सबको जोड़ें। उसके लिए हम लोगों ने सरकार को भी एक प्लान बना के दिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि उस प्लान के मुताबिक अच्छे काम होंगे और वो कार्य आगे बढ़ेंगे। नंबर 1। नंबर 2, हमने इसके लिए कोर्ट में भी पहल की है कि कोर्ट के माध्यम से, न्यायालय के ऊपर हमारे देश की बहुत बड़ी श्रद्धा है, और न्यायालय आज जिस तेजी और तीव्रता के साथ और ईमानदारी के साथ निर्णय दे रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है न्यायालय का निर्णय, और भारत में जो अब सरकार में हमारे आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, और उनका जो मार्गदर्शन है सरकार को, उनके प्रशासन को, वो इतना अद्भुत है। एक ऐसा फ़कीर हमारे देश को मिला है, ये हमारा सौभाग्य है, और उनके मार्गदर्शन में मुझे लगता है ये कार्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। स्वामी जी, ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री जी के विजन से आप काफ़ी प्रभावित हैं। निश्चित रूपेण। कभी कभी कहते हैं कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, किसी के पास आँख होती है। इस धरती के शासक जब तक मन से, इस धरती के शासक जब तक मन से संत नहीं होते हैं, जिस धरती के शासक मन से संत नहीं होते हैं, उस धरती की पीड़ाओं के अंत नहीं होते हैं। एक पहली बार दिल से जो संत है, दिल से जो फकीर है, जो अपने लिए नहीं अपनों के लिए जीता है और उन अपनों में पूरे विश्व को समेटने का प्रयास कर रहा है, ये अपना सौभाग्य है इस देश का कि एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो सबको साथ और सबके विकास की बात कर रहा है। आपकी माने तो भारतीय राजनीति इस समय सही दिशा में जा रही है? निश्चित रूपेण। कहीं भेदभाव नहीं? बिल्कुल भी नहीं। मैं समझता हूँ हमें साथ साथ चलना है सबको। अगर सब मिलके चलेंगे, देश अपना भी तो है। देखिए, हो सकता है कोई अलग अलग दल के लोग हैं, अपनी मान्यताएं अलग अलग होंगी, लेकिन चुनाव से पहले दल की बात हो, लेकिन चुनाव के बाद देश की बात हो। देश, फिर दल पीछे रह जाते हैं। अब तो जो जीत के आया वही सिकंदर है। उसी के साथ अपने देश के मुकद्दर को, देश की तकदीर को एक नई तकरीर लिखने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। स्वामी जी, आप भी देश के बहुत बड़े प्रख्यात संत हैं। इस समय संत समाज की तरफ से कुछ अजीब अजीब बातें आ रही, 4 बच्चे पैदा करने, 10 बच्चे पैदा करने, क्या इस पे आप अपना विचार देंगे? मैं समझता हूँ अगर इस देश को किसी चीज़ की आवश्यकता है, वो जनसंख्या नियंत्रण की, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हर एक के लिए, हर समाज के लिए। हर समाज को ये देखना है कि मैं अपने बच्चों को, बात क्वांटिटी की नहीं है, बात क्वालिटी की है,
हमें इस देश में क्वालिटी पैदा करनी है। वो जो क्वालिटी आप पैदा करेंगे वो पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। नंबर प्रभावित नहीं करेगा। नंबर की गेम है, नंबर एक अपना प्रभाव रखता है, लेकिन इस समय नंबर की गेम में ना जाएं, बल्कि अपने नंबर एक बने पूरे विश्व में। इसलिए नहीं बनना नंबर एक कि हमें किसी को जीतना है, बल्कि इसलिए हम सबके लिए काम कर सकें, हम सबके लिए सोच सकें। चलें साथ साथ। ओबामा जी भी आए इस देश में, जाते समय इतने प्रभावित, उनको भी लगा चलें साथ साथ। यही तो अपना मंत्र है, संगच्छध्वम संगवदध्वम संगवो मनांसजानतम। क्यों आया? अगर इस देश में इस सोच का प्रधानमंत्री नहीं होता तो ये नहीं होता कि चलें साथ साथ, फिर कुछ और ही मंत्र होता, कुछ और ही बात होती, कोई और ही तकरीर होती, कोई और तस्वीर होती इस देश की। लेकिन आज पूरे विश्व में एक बात पैदा हुई, एक हवा, एक फिजा पैदा हुई है उनके आने से। मैं तो समझता हूँ गुजरात मॉडल की बात हो रही थी चुनाव से पहले, लेकिन अब समय आया है देश मॉडल बने पूरे विश्व के लिए। गुजरात मॉडल बना देश के लिए। अभी भी बहुत सारी बातों में गुजरात मॉडल की बात आ रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ देश मॉडल बने पूरे विश्व के लिए। ये हो सकता है, ये तभी होगा पूरा मीडिया खुद को माध्यम बनाए, पूरा चैनल, सारे चैनल मिलके खुद को चैनल बनाएं देश के लिए, विकास के लिए। अगर ये काम होगा, पक्का मानिए भारत विश्व की इतनी बड़ी शक्ति होगा जो किसी को दबाने के लिए नहीं, किसी को मारने के लिए, मिटाने के लिए नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने के लिए काम कर सकेगा। और इसी की ज़रूरत है आज हमारे देश को। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री में मेरी पूरी आस्था है, इसलिए क्योंकि मैं उनको बहुत दिनों से जानता हूँ और जानता आ रहा हूँ, और अब तो वो और भी निखर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ आइए मिलकर काम करें। स्वामी जी, अभी ओबामा की चर्चा की आपने, और जब भारत आए थे तो हमारे प्रधानमंत्री ने खुद अपने हाथों की चाय बनाकर पिलाया जी। और अभी जब अमेरिका वापस हुए तो कल या परसों पाकिस्तान को उन्होंने हज़ारों करोड़ डॉलर का अनुदान फिर दे दिया। जी देखिए, सबको पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, आतंकवाद को पैदा करता है, उधर अफगानिस्तान को परेशान कर रहा है, इधर भारत को परेशान कर रहा है। बातें छिपी ओबामा से छिपी तो नहीं है। देखिए, जहाँ तक बात है चाय अपने हाथ से पिलाने की, ये तो अतिथि देवो भव की परंपरा हमारी है जी। ये जताता है कि कितनी निकटता है, कितनी अपनत्व है। रामू चाय लेके आओ, हो सकता था कई रामू खड़े हो सकते थे वहाँ, लेकिन जब इस देश का नेतृत्व खुद रामू बनने को तैयार होगा जिस दिन, उस दिन इस देश का काया पलट हो जाएगी। और वही वो कर रहे हैं। किसी रामू को या शामू को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी हमारे देश में गुलामी है। हम अपने आप खुद काम नहीं कर सकते, और अगर उस शख्स ने आज उठाया कप और बढ़ा दिया आगे, उससे पता है कितनी आदमी, ये कप नहीं बढ़ाया, बल्कि उस कप के साथ साथ बहुत कुछ आगे बढ़ गया इस देश में। और याद रखिएगा बात अब आई पाकिस्तान की। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, अमेरिका की अपनी एक नीति है और होनी चाहिए। अमेरिका को ये पता है कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको ये भी पता है कि क्या करने से क्या ठीक कब होगा। ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं है, वो समझते हैं, पूरा निश्चित रूपेण समझते हैं। उनकी एक स्ट्रैटेजी है, और वो स्ट्रैटेजी संभवतः कई बार सोच के ही बनाई जाती होगी। उसके पीछे भी ज़रूर कुछ चिंतन होगा कि इससे पहले कोई और चिता जले, उस चिंतन से उन चिताओं को दूर कर दिया जाए और उन चिंताओं को भी दूर कर दिया जाए। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, और वो उसके परिणाम आगे जाकर, मैं क्योंकि खुल के नहीं बोलना चाहता हूँ इसमें, मैं समझता हूँ कि क्यों, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं उसको ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन ये पक्का है, अमेरिका जब सोचता है तो निश्चित रूपेण बहुत सोच के कदम रखता है ना अमेरिका भी। वो ऐसे नहीं कि उठाया और $1 बिलियन दे दिया, ऐसा नहीं है। उस $1 बिलियन के पीछे कितने $1 बिलियन कमाने वालों के दिमाग लगे होते हैं। ये $1 बिलियन भी दें, और उस बिलियन के साथ साथ किस तरह से क्या कुछ करें कि विश्व में हलचलें जुनून की ना हो, जिहाद की ना हो, जिद की ना हो, बल्कि कोई रास्ते ऐसे निकलें
वो थोड़े पैसे दे के भी निकलता हो तो भी निकाल लेने चाहिए। ये कोई रिश्वत नहीं है, ये है कि उस 1 बिलियन के बदले बहुत कुछ शांत किया जा सकता है, पाया जा सकता है, उनकी शंकाओं को समाप्त किया जा सकता है कि जो शंकाएं उनके भारत आने के बाद उठी हैं। और भी कई इसमें पहलू हैं, लेकिन मैं उसमें बोलना नहीं चाहूँगा, इतना ही काफ़ी है। स्वामी जी एक बात और पूछना चाहेंगे, भारत में ढेर सारे आश्रम हैं जी। और बहुत सारे ऋषि संत महंत हैं भी। इस समय कुछ संत ऐसे भी हैं जो काफ़ी विवादों में आ गए हैं, जिनकी वजह से पूरी संत परंपरा, सनातन परंपरा संदेह के घेरे में आ गई है। इस संदर्भ में जब ये बातें आपके कानों तक आती होंगी तो आपको भी काफ़ी पीड़ा होती होगी जी। कैसा लगता है आपको? देखिए, मैं भी कल महात्मा गांधी जी का कल के पेपर में था, ऊपर एक में लाइन पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति के गंदे हो जाने से पूरी मानवता गंदी नहीं हो जाती है, मानवता पर विश्वास नहीं टूट सकता है। एक पायलट की गलती से हम हवाई जहाज़ पे चलना बंद नहीं कर देते हैं, सड़क पे हुए एक एक्सीडेंट से सारी कारें बंद नहीं हो जाती हैं, एक डॉक्टर के द्वारा किए गए गलत ऑपरेशन से कोई डॉक्टरों के मेडिकल हॉस्पिटल बंद नहीं हो जाते हैं। हर रोज़ आदमी लाइन लगाता है। हवाज कल ताइवान का जहाज़ गिर गया, इसका अर्थ ही नहीं कि अब सारे जहाज़ बंद हो गए, ओ माय गॉड वी आर नॉट गोइंग टू बी इन द प्लेन। नहीं, होता है, मानवीय चूक होती हैं, गलतियां होती हैं, वो नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ ही नहीं कि होती रही, नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ज़िंदगी का जो प्रवाह है वो रुक जाएगा। ज़िंदगी का प्रवाह यूं ही चलता रहेगा, मानवता यूं ही बहती रहे। एक व्यक्ति के गलत दिशा में प्रवाहित होने से मानवता का प्रवाह नहीं रुकता है, ये चलता रहता है, चलते रहना चाहिए। लेकिन जो समाज के सजग पहरेदार हैं, उनसे ऐसी गलतियां ना हो, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। महाराज, ऐसी गलतियां हो कैसे? क्या संस्कारों का दोष है या दिक्कत कहाँ आती है? कैसे ऐसा कर क्यों देते हैं लोग? देखिए, जब मैं दिशा भूल जाता हूँ तब गलतियाँ होती हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अब कौन भूला नहीं भूला ये तो कोर्ट निर्णय करेगा, क्योंकि जब चीज़ें कोर्ट में होती हैं तो कोर्ट को निर्णय करना चाहिए। मेरा उसमें गलत थे नहीं थे कुछ कहना किसी के लिए नहीं बनता है, ना ही मुझे कहना चाहिए। लेकिन होना ये चाहिए कि समाज में हम ऐसी स्वस्थ परंपरा डालें जिससे समाज का विश्वास, समाज की आस्था और समाज की व्यवस्था सदैव सुदृढ़ बने, कमज़ोर ना बने। इससे हमारा देश, हमारा समाज और हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार स्थिर होंगे। अंत में महाराज जी, अपने शुभ चिंतकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सेंट्रल न्यूज़ सेंट्रल आपने इसका नाम रखा है जी। इस देश में अब कोई सेंट्रल न्यूज़ बने या न्यूज़ सेंट्रल बने, वो एक ही है कि हम अपनी अपनी भक्ति करें लेकिन देशभक्ति ना भूलें, अपने अपने काम करें, लेकिन अंत में परिणाम एक आए कि मैं देश के लिए कर रहा हूँ। तरीका जीने का दो ही हो सकते हैं, व्हाट फॉर मी एंड व्हाट थ्रू मी, मेरे लिए क्या और मेरे द्वारा क्या। यदि मैं उसको जीने लगता हूँ, इसको अपना सेंटर थॉट बना लेता हूँ, इसको अपने जीवन का सेंट्रल व्यू बना लेता हूँ, और यही व्यूज़ जीवन में न्यूज़ पैदा करते हैं, अपने लिए भी और समाज के लिए भी। लेकिन वो न्यूज़ कहीं बाहर नहीं बनती है, वो न्यूज़ भीतर बनती है। मेरे व्यूज़ कैसे मेरे प्रति, यदि मैं अपने को औरों की नज़र में क्या कीमत पाएंगे हम जब अपनी ही नज़र में है कम वज़न अपना। चैनल चलाने वालों को भी ये ध्यान रखना है किस चीज़ का चैनल बनना है मुझे, किस चीज़ को सेंटर में रखना है मुझे, किस चीज़ को न्यूज़ बनाना है मुझे। यदि हमने ये ध्यान रखा तो पक्का मानिए तो न्यूज़ सेंट्रल का ये प्रयास निश्चित रूपेण सफल होगा। धन्यवाद। ये थे स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, जिन्होंने धर्म पर, समाज पर और भारतीय राजनीति पर बड़े ही साफगोई से, सफाई से अपनी बात रखी।